सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी जैसे आप सभी श्रवण करते हैं सतगुरु बाबा गुरुचरण सिंह जी महाराज के जीवन पर लिखी गई पुस्तक जीवन शिक्षा, आप जी इसका आनंद लें। टॉपिक पूर्व जन्म के संस्कार और भक्ति का लाभ। यादों के झरोखे से दास की आँखों के सामने एक दार्शनिक घूम गया जिसे अपनी विद्वता पर बहुत घमंड था। वह हुजूर बाबा जी के पास आया और कहने लगा, महाराज, यदि सभी कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही होना है, पूर्व जन्म के संस्कार ही हमारे जीवन पर हावी रहने हैं, तो फिर आप जो सेवा सिमरन सत्संग के द्वारा भक्ति की राह दिखा रहे हैं, इसका क्या लाभ। मैं तो यह बात भी नहीं मानता कि बच्चे का मन एक साफ स्टील की तरह होता है, उस पर जैसे संस्कारों की लिखाई हम लिखते हैं वैसे वही दिखाई पड़ता है। यदि पूर्व जन्म के संस्कारों ने ही उम्र भर असर रखना है तो हम कौन से नए संस्कार पैदा कर सकते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए इस विद्वान ने प्रहलाद और ध्रुव भक्त आदि के अनेकों उदाहरण दिए और कहा, यदि प्रहलाद की पिछले भक्ति भरे संस्कार न होते तो क्या वह हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस से टक्कर ले सकता। उसके जीवन में नए संस्कार तो वैसे ही होने थे जैसे घर का, समाज का नास्तिकता भरा वातावरण था। इस प्रकार ध्रुव को ही ले ले, उसे भी नए संस्कार कोई भक्ति से भरे नहीं मिले, लेकिन फिर भी वह भक्त बना तो केवल पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण। यह उदाहरण सिद्ध करते हैं कि मनुष्य संस्कार पूर्ण शरीर लेकर आता है, संस्कार यह नहीं बनते। हम यदि आम का बीज डालते हैं तो आम ही उत्पन्न होते हैं, और यदि कहीं कीकर का बीज डालें तो कीकर ही उगते हैं। हम कितने भी खाद डालें मगर कीकर से आम तो नहीं ले सकते। इस प्रकार हम जो संस्कार लेकर जग में आते हैं वही बीज रूप में होते हैं, वह बदल तो नहीं सकते। तभी तो मैं कहता हूँ कि भक्ति से अथवा सेवा सिमरन और सत्संग से जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाबा जी इस विद्वान को अपनी विद्वता का सारा भंडार खोलने का समय दे रहे थे। जब वह बोल चुका तो उसे हुजूर ने बड़े सहज भाव से समझाना शुरू किया। आप जितने उदाहरण देकर अपनी बात सिद्ध कर रहे हैं वे सब अपवाद हैं, और अपवाद कभी कुदरत का कानून नहीं होता। जिस प्रकार प्रत्येक बच्चा मानवीय शरीर बनावट के अनुसार सिर, माथा, आँख, नाक, कान, धड़, टांगे, बाजू, पाँव इत्यादि लेकर पैदा होता है, लेकिन कभी कभी यह भी सुनने को मिलता है कि फला बच्चा पैदा हुआ है जिसके दो की जगह 3 या 4 बाजू हैं, या जुड़वा बच्चों की पीठ जुड़ी हुई है, अथवा धड़ इंसानी बच्चे का और शक्ल बंदर या किसी और जानवर की तरह है इत्यादि। क्या हम इनको सामने रखकर यह मान ले कि दुनिया के सारे मानव इस तरह के होते हैं? हम ऐसे नहीं मानते, क्योंकि यह नियम से अलग सी बात है। इस प्रकार प्रकृति के अन्य रूपों पर भी यही कानून लागू होता है।
आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ साथ हर मनुष्य जीवन में नए संस्कार भी धारण करता है। जिस प्रकार एक बच्चा पैदा होते ही संगीत में दिलचस्पी लेने वाला प्रतीत होता है, उसकी उंगलियां हर वस्तु पर ऐसे चलती हैं जैसे तबले पर हाथ चलते हों। परंतु अगर वह मैकेनिक के घर में पैदा होता है, घर में पेचकस या अन्य औजार पड़े हैं, तो शुरू में वह चाहे पेचकस को ही म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंट की तरह ही पकड़े, लेकिन धीरे धीरे हाथ तबले की तरह काम और पेचकस चलने की ठीक विधि से अधिक चलने लगता है। दूसरी बात जो आप बीज की कर रहे हो वह सब जड़ है। जड़ वस्तुओं की तुलना चेतन के साथ नहीं हो सकती। जड़ तो जड़ है, लेकिन मनुष्य तो जड़ नहीं, चेतन है। चेतन परिवर्तनशील है, जड़ नहीं। इसीलिए मनुष्य वातावरण के प्रभाव ग्रहण करता रहता है। मनोवैज्ञानिक पक्ष से भी मानवीय व्यक्तित्व पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे वातावरण होगा वैसे ही संस्कार बनते चले जाएंगे, जो आगे चलकर कर्म की प्रवृत्ति हो जाते हैं। इसीलिए यदि हम मनुष्य में इंसानियत के संस्कार भरना चाहते हैं तो हमें ऐसा सामाजिक वातावरण देना होगा जिसमें मानवीय मूल्य भरे हों। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसा बीज डाले वैसा ही पेड़ उगता है, और जैसी फसल हम लेना चाहते हैं उसी के अनुसार ज़मीन तैयार करते हैं, बीज खाद आदि डालते हैं। अगर एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल बीजनी हो तो ज़मीन की बुआई नई सिरे से करते हैं ताकि नया बीज पनप सके। यह सब तो जड़ वस्तुएं हैं, लेकिन मनुष्य तो एक चेतन सत्ता है। यदि इस चेतन को भी चेतन सत्ता यानी अपने मूल्यों रूप प्रभु के साथ जुड़कर इसके गुणों को ग्रहण करने के लिए स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है, ताकि इसके विचार और कर्म स्वस्थ रहें। इसीलिए यह मिशन प्रभु के साथ जोड़ने वाले, सुमिरन पावन व नेक विचारधारा आने वाले सत्संग और नेक व परोपकारी कर्म प्रदान करने वाली सेवा, इन तीनों पर जोर देते हैं। यदि मनुष्य के वचन, कर्म व विचार उत्तम रहेंगे तो उनके पूर्व जन्म के संस्कार यदि बुरे भी हों तो वह भी सब अच्छों के साथ मिलकर बदल जाएंगे। जब नए संस्कार पुरानों पर हावी हो जाएंगे तो धीरे धीरे पुराने संस्कारों का प्रभाव समाप्त होता जाएगा और नए संस्कार जीवन में नवनिर्माण प्रदान करेंगे। समाज में व्यक्ति के और मानव जाति के उत्थान के लिए ही इंसान अच्छे व संस्कारों की आवश्यकता है, जो सेवा, सिमरन और सत्संग के द्वारा ही मिलते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे मिशन ने समाज में फैले सभी नकारात्मक विचारों को सेवा, सिमरन, सत्संग के द्वारा बदल डाला है। हुजूर बाबा जी के इन सरल व सादे विचारों ने उस विद्वान को झकझोर कर रख दिया। वह तो यह समझ रहा था कि मेरे विचारों पर दुनिया ताली बजाती है, वाह वाह करती थकती नहीं, जहाँ जहाँ कथा करने के लिए बुलाती है। मुझसे शायद बढ़कर शायद कोई और ही कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन आज इस विद्वान की हालत उस तरह हो गई जैसे सूरज के चढ़ते ही बड़े बल्ब की होती है। उसकी आंखें झुक गई और चरणों को
छूते हुए वह कहने लगा, बाबा जी आप धन्य हैं, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आशीर्वाद दो मेरे अंदर भी ऐसे ही स्वस्थ व उत्तम विचार भर जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।